हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 29 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 MCQs को। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय डैश, यानी कि स्वयं प्रभा में वीडियो व्याख्यान किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनमें से फ्रेंड्स स्वयं प्रभा के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रदान किए जाते हैं इनमें से ऑप्शन ए DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम चैनल्स द्वारा। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्वयं प्रभा ग्रुप है 34 डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH चैनल्स का। पहले जो है नंबर ऑफ चैनल्स स्वयं प्रभा के कितने थे, 32 थे। अब जो है 2 चैनल और इंक्रीज हो गए हैं और नंबर ऑफ चैनल्स हो गए हैं 34। और ये समर्पित है चैनल टेलीकास्ट करने के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7 यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। किसका यूज़ करके? GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ करके। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो चैनल्स हैं वो अपलिंक किए गए हैं विज़ा गांधीनगर से। और नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारे पास कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्वयं प्रभा के, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग द्वारा, IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट IGNOU द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं कंटेंट्स किसके? स्वयं प्रभा के। और फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, इनफ्लिबनेट सेंटर मेंटेन करता है वेब पोर्टल को। किसके वेब पोर्टल को? स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल को। कौन मेंटेन करता है? इनफ्लिबनेट सेंटर। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूक प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से वो है ऑप्शन डी EPG पाठशाला ऑन इनफ्लिबनेट पोर्टल, ये मूक प्लेटफॉर्म नहीं है। और इसके अलावा ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी edX और ऑप्शन सी कॉर्सेरा, ये तीनों जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म है, इन शॉर्ट मूक प्लेटफॉर्म है। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो EPG पाठशाला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला, ये इनिशिएटिव है MHRD का, जिसका अब नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये किसके अंडर है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इन शॉर्ट NME ICT के अंडर है। और इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा। और किसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है? EPG पाठशाला को। देन इसके बाद EPG पाठशाला ये गेटवे है सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था edX। edX क्या है? एक अमेरिकन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है जिसको क्रिएट किया गया है हार्वर्ड और MIT द्वारा। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में था कॉर्सेरा। कॉर्सेरा इनकॉर्पोरेटेड, ये एक US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है जिसकी स्थापना की गई थी 2012 में। किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर्स एंड्रयू NG एंड डेफेन कॉलर द्वारा। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शंस में था स्वयं। सबसे पहले तो स्वयं स्टैंड्स फॉर यानी कि स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है किसके लिए? ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर करने के लिए, जहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन और डिग्री प्रोग्राम्स हैं। कहाँ पर? स्वयं पर। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द क्वालिटी मैंडेट ऑफ UGC द एक्रोनिम केयर स्टैंड्स फॉर। और फ्रेंड्स ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UGC नेट पेपर 1 11 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो अंडर द क्वालिटी मैंडेट ऑफ UGC फुल फॉर्म क्या है केयर का? इनमें से ऑप्शन ए कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, ये फुल फॉर्म है केयर का। इसके बाद फ्रेंड्स UGC ने सेटअप किया कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स इन शॉर्ट केयर, किसके लिए? कंटिन्यूसली यानी कि निरंतर जो है मॉनिटर और आइडेंटिफाई करने के लिए क्वालिटी जर्नल्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स यानी कि सभी विषयों में जो है
क्वालिटी जर्नल्स को गुणवत्ता पत्रिकाओं की देखरेख करने और आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें यूजीसी ने सेटअप किया कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, इन शॉर्ट केयर। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यूजीसी केयर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली प्रिपेयर करने के लिए यूजीसी केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स, और इसी वजह से इसको रेफर किया जाता है यूजीसी केयर लिस्ट के रूप में भी। देन इसके अलावा फ्रेंड्स केयर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है क्वालिटी रिसर्च किनके द्वारा? फैकल्टी मेंबर्स द्वारा, और क्रिएट करना है क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय रिसर्च। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द करेक्ट कोड, जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? एस रैम्स आर फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम्स, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एस रैम्स आर यूज्ड इन कैशे मेमोरी वाइल डी रैम्स आर यूज्ड इन मेन मेमोरी। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है? बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एस रैम फास्टर है और एक्सपेंसिव है अगर हम डी रैम से कंपेयर करें तो, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? एस रैम का यूज़ किया जाता है कैशे मेमोरी में, और जबकि डी रैम का यूज़ किया जाता है मेन मेमोरी में। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, ये फास्ट है, एक्सपेंसिव है, और डायनेमिक रैम इन शॉर्ट डी रैम ये लेस एक्सपेंसिव है और स्लोअर है। देन इसके बाद रैम, जिसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें 2 टाइप्स की रैम है हमारे पास। सबसे पहले तो एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और उसके बाद डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। एस रैम ऑफर करती है बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू डी रैम, लेकिन डी रैम जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड रैम है क्योंकि ये चीप है, सस्ती है और ऑफर करती है हाई स्टोरेज स्पेस। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि कौन सी वो रैम है जो ऑफर करती है हाई स्टोरेज स्पेस, तो वो है डी रैम। देन इसके बाद DDR3 ये टिपिकल एग्जांपल है किसका? डी रैम का। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एस रैम में जो डाटा है वो स्टोर होता है ट्रांजिस्टर्स में, और जबकि डी रैम में डाटा स्टोर होता है कहाँ पर? कैपेसिटर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है एस रैम का यूज़ किया जाता है कैशे मेमोरी में, और जबकि डी रैम का यूज़ किया जाता है मेन मेमोरी में। और इसके बाद रैम जो है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को ज़रूरत होती है कांस्टेंट यानी कि निरंतर पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो रिटेन कर सके जो डाटा स्टोर है उसको, क्योंकि अगर जो सप्लाई है वो लॉस्ट हो जाती है तो जो डाटा स्टोर है रैम में वो इरेज हो जाता है इंस्टेंटली। इसीलिए जो है रैम को टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, SAMVAY स्टैंड्स फॉर, और फ्रेंड्स ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन शॉर्ट PYQ है। यूजीसी नेट पेपर 1 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। जहाँ पर फ्रेंड्स SAMVAY का फुल फॉर्म क्या है? स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, ये फुल फॉर्म है SAMVAY का। जहाँ पर फ्रेंड्स स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम SAMVAY को। तो फ्रेंड्स SAMVAY ये कौन सी स्कीम है? ये एक क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम है, और इसको किस ओकेजन पर लॉन्च किया गया था? नेशनल एजुकेशन डे के ओकेजन पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्टिकुलर डे पर लॉन्च किए गए हों, जैसे कि ये जो स्कीम है वो नेशनल एजुकेशन डे के ओकेजन पर लॉन्च की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एंड कन्वेंशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक और पारंपरिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, यानी कि ये फॉर्मर यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रही हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने 11 नवंबर 2014 में लॉन्च किया स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ इन शॉर्ट SAMVAY को। जहाँ पर फ्रेंड्स ये जो फ्रेमवर्क है डिफाइन करता है रूल्स को किसके लिए? क्रेडिट अलॉटमेंट के लिए, और फॉलो करता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NSQF को। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम एम के बारे में बात करें इसी स्कीम के, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रिपेयर करना है यूथ के लिए वोकेशन यानी कि व्यवसाय उनकी चॉइस का,
और साथ ही साथ रिड्यूस करना है अनएम्प्लॉयमेंट को यानी कि बेरोजगारी को सप्लाई करके वर्ल्ड क्लास स्किल्ड मैन पावर को। तो ये एम है इस स्कीम का। देन इसके बाद फ्रेंड्स 2014 में उसी दिन जो है नेशनल एजुकेशन डे वाले दिन और भी स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, जैसे कि प्रगति स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया था इनकरेज करने के लिए गर्ल्स को, ताकि वो परस्यू कर सके टेक्निकल एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। और साथ ही साथ सक्षम स्कीम को भी लॉन्च किया गया था, जिसका एम क्या था, प्रोवाइड करना इनकरेजमेंट और सपोर्ट किन्हें, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, ताकि वो परस्यू कर सके टेक्निकल एजुकेशन के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था उन्नत भारत अभियान को कनेक्ट करने के लिए कंट्री के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और डेवलप किया टेक्निकल सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए चैलेंजेस को, और किन चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए जो रिलेटेड थी एजुकेशन से। और ये जो एजुकेशन से रिलेटेड चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे, फेस किए जा रहे थे कहाँ पर, रूरल इंडिया में यानी कि ग्रामीण भारत में, उसके लिए लॉन्च किया गया था उन्नत भारत अभियान को। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन शॉर्ट जीडीपी इज द लोएस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश में सकल घरेलू उत्पाद इन शॉर्ट जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और नवाचार निवेश सबसे कम है। तो इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन डी इंडिया, जहां पर रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन शॉर्ट जीडीपी लोएस्ट है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स इंडिया जो है स्पेंड कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, इन शॉर्ट R&D पर, वो वर्ल्ड में लोएस्ट है। और ये किसकी स्टडी के अकॉर्डिंग है, ये स्टडी कंडक्ट की गई है गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया स्पेंड कर रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट पर पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इनफैक्ट जो है डिक्लाइन हुआ है, पहले 0.8% था जीडीपी का 2008 और 9 में, और ये डिक्लाइन हुआ है 0.7% रह गया है 2017-18 में। देन इसके बाद फ्रेंड्स जो डाटा है वो शो करता है कि इंडिया का ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो लोअर है जो अदर देन ब्रिक्स नेशंस हैं, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जहां पर ब्राज़ील स्पेंड करता है 1.2%, रशिया स्पेंड करता है 1.1%, चाइना 2% से ज़्यादा और साउथ अफ्रीका स्पेंड करता है 0.8%। तो ये ब्रिक्स नेशंस जो हैं अपनी जीडीपी का इतना परसेंट जो है स्पेंड करते हैं किस पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। देन इसके बाद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स 2.9% स्पेंड करता है, स्वीडन 3.2%, स्विट्ज़रलैंड 3.4%, और जबकि इजराइल जो है वो स्पेंड करता है 4.5% अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि वो कौन सा नेशन है जो स्पेंड करता है सबसे ज़्यादा अपनी जीडीपी का किस पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, तो वो नेशन है इजराइल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 6 MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।